29 मई के दिन इतिहास रचा गया है। एक शिखर छुआ गया है। बाजार के अहम सेक्टोरल इंडेक्स निफ्टी बैंक ने ऊंचाई का नया रिकॉर्ड बनाया है। इंडेक्स ने 44,483 के लेवल को छू लिया है, जो अब तक का लाइफ टाइम हाई है। 70 बरस पहले 29 मई 1953 के दिन दो लोगों ने माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रचा था। शायद निफ्टी बैंक इंडेक्स ने आज यानी 29 मई 2023 के दिन तेंजिंग और एडमंड को अपने स्टाइल में सलाम किया है। सिर्फ बैंकिंग इंडेक्स नहीं बल्कि बाजार में चौतरफा तेजी का माहौल देखा गया। बेंचमार्क निफ्टी 14 दिसंबर 2022 के बाद पहली बार 18,600 के पार खुला। वहीं सेंसेक्स इंट्राडे में 63,000 के पार चला गया। अब सवाल यह है कि बाजार को पंख क्यों लगे? तेजी के हाईवे पर रफ्तार भरने की बड़ी वजह क्या है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया के बाजारों को डरा रहा था। खतरा इस बात का था कि डेट सीलिंग पर अगर डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन्स के बीच खिंची तलवारें म्यान में वापस नहीं लौटी तो बाजार में बहुत खून बहेगा। लेकिन थैंकफुली फिलहाल ये संकट टल गया है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी के बीच 90 मिनट की बातचीत कामयाब रही और कुछ अहम बातों पर सहमति बन गई। बस बाजार को तो जैसे इसी का इंतजार था और उसने अपने अंदाज में इसका स्वागत कर दिया। स्वागत तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई का भी खूब हो रहा है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो मई में एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजारों में 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। ये 6 महीने का हाईएस्ट नंबर है। साफ है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा बरकरार भी है और बढ़ा भी है। इतना सब होने पर भी दुनिया के कुछ हिस्सों में मंदी के बादल बरसने को बेताब दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ अपने इंडिया में मौसम एकदम साफ है, रोशन है और ये सब रेटिंग एजेंसीज को भी बखूबी दिख रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने हाल ही में भारत का जीडीपी अनुमान बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट कह चुके हैं कि इस साल दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में भारत की ग्रोथ सबसे तेज रफ्तार से बढ़ेगी। ठीक यही भरोसा मूडीज ने भी जताया है। देश में मंदी के बादल तो दूर दूर तक नहीं हैं, उल्टा बारिश वाले बादल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इस साल नॉर्मल तरीके से बरसेंगे। ये भरोसा मेट डिपार्टमेंट यानी आईएमडी पहले ही दिखा चुका है। यानी रूरल से अर्बन इकोनॉमी तक चीजें सामान्य रहने की पूरी उम्मीद है और बाजार को तो बस यही चाहिए। इकोनॉमी अगर अपनी सामान्य रफ्तार से भी चलती रहे तो उसके लिए ये बूस्टर ही है। प्लस नो बैड न्यूज इज ऑलवेज अ गुड न्यूज। एक और बूस्टर की चर्चा जरूरी है जिसके बिना भारतीय शेयर बाजार की रफ्तार की वजहों को कैप्चर नहीं किया जा सकता। अदानी ग्रुप के शेयरों ने पिछले कुछ समय में जबरदस्त तेजी दिखाई है। खासकर सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी से क्लीन चिट मिलने के बाद तो जैसे ग्रुप कंपनियों के शेयर रॉकेट पर सवार हो गए। जीक्यूजी पार्टनर्स के निवेश और राजीव जैन की इंडिया की स्टोरी पर यकीन ने बाजार को पूरी तरह से भरोसा दिला दिया कि ये दमखम अभी बहुत दूर तक दिखने वाला है। और यही रीजन है कि भारत मार्केट कैप के लिहाज से दुनिया के 5वें सबसे बड़े शेयर मार्केट का स्पॉट भी रिक्लेम कर चुका है। तो आने वाले दिनों में भी इस एटीएम पर पूरी नजर बनाकर रखें। क्या समझे? अदानी, तेजी और मार्केट। और हाँ, शेयर मार्केट, इकोनॉमी और बिजनेस से जुड़ी हर बात को डिकोड करने के लिए BQ प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।